Now next topic is principle of conservation of linear momentum. See, according to this principle, in an isolated system the vector sum, पहले तो बात है isolated system की, ठीक है, ये हमारा कीवर्ड है. हर डेफिनेशन में ना कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो आपको मिस नहीं करने होते हैं, ठीक है, वो उसके बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट होते हैं, ठीक है. यहाँ पे जैसे आइसोलेटेड सिस्टम, आपने क्या करना है, एक आइसोलेटेड सिस्टम लेना है, उसमें जो वेक्टर सम होगा किसका, लीनियर मोमेंटा ऑफ ऑल द बॉडीज़. मोमेंटम इज़ अ सिंगुलर टर्म एंड मोमेंटा इज़ अ प्लूरल टर्म. बहुत सारे मोमेंटम लेंगे तो हम मोमेंटा बोलते हैं, ठीक है. तो अगर आप एक आइसोलेटेड सिस्टम लेते हो, उसमें बहुत सारे लीनियर मोमेंटम्स का क्या वेक्टर सम करते हो, वो जो किसी भी सिस्टम का होता है, आइसोलेटेड सिस्टम का, वो कंजर्व्ड रहता है. मतलब वो पहले जितना होगा उतना बाद में होगा, ठीक है, ठीक है. एंड इज़ नॉट अफेक्टेड ड्यू टू देयर म्यूचुअल एक्शन एंड रिएक्शन. से उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, किसको, लेकिन पूरे सिस्टम के, एक पार्टिकल या एक बॉडी. फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास एक सिस्टम है, ठीक है. सिस्टम मतलब बोलूँ तो यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, इन दोनों का बहुत सारा, मतलब दो या दो से ज़्यादा, यहाँ पे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स लिया हमने. तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर मान लो कोई फोर्स लगा रहे हैं, कोलिजन हो रहा है, तो इनका मोमेंटम आपस में तो चेंज हो रहा है. मान लो इसका पहले P1 था, बाद में P1 डैश हो गया, इसका P2 डैश हो गया, पहले P2 था. इंडिविजुअली तो इनका लीनियर मोमेंटम से चेंज होगा, बट एज अ होल इस सिस्टम का, अगर ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब इसमें बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है, एक्सटर्नल फोर्स बाहर से ज़ीरो है. अगर ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है तो इसका जो कोलिजन से पहले मोमेंटम होगा वही बाद में भी रहेगा, लेकिन किसका, इस पूरे सिस्टम का. इट इज़ नॉट अफेक्टेड ड्यू टू देयर म्यूचुअल एक्शन एंड रिएक्शन. इन पार्टिकल्स का आपस में चाहे कितना भी मोमेंटम चेंज हो इंडिविजुअली, अगर इसका मोमेंटम इंक्रीज़ हुआ तो इसका डिक्रीज़ होगा, इसका इंक्रीज़ हुआ इसका डिक्रीज़ होगा, तो इस तरह से एडजस्ट कर देते हैं और पूरे सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है, ठीक है. अब यहाँ पे इसने बात की, अगर हम इसे मैथमेटिकली देखें, देखिए आपको पता है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, कि हमारे पास न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, हमें क्या बोलता है कि हमारा जो एफ नेट होता है, नेट फोर्स किसके बराबर होता है, dp/dt के बराबर होता है, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के बराबर होता है. अब यहाँ पे हमारा अगर सिस्टम है जिसके ऊपर क्या है, नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है आपका, नेट फोर्स नहीं, नेट एक्सटर्नल फोर्स, जो बाहर से फोर्स लग रही है वो ज़ीरो है, तो उसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, मतलब उसका चेंज इन मोमेंटम जो होगा वो ज़ीरो होगा, ठीक है, इसके ऊपर, बिकॉज एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो लग रही है, ठीक है. चेंज इन मोमेंटम इस जो सिस्टम का होगा क्या होगा, वो ज़ीरो होगा. तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, सिस्टम क्या है, ये आइसोलेटेड सिस्टम है. कैसा सिस्टम है, ये आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है. तो एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए जो चेंज इन मोमेंटम है वो ज़ीरो है. ये डेल्टा पी इज़ चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं ना डेल्टा पी बाई डेल्टा टी बी. तो डेल्टा पी मैंने कंसिडर किया चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम ज़ीरो है, दैट मीन्स पी जो है आपका कांस्टेंट है, ठीक है, ये आपने डिफ्रेंसिएशन में पढ़ रखा है. तो पी कांस्टेंट है, दैट मीन्स पी कांस्टेंट का मतलब पी क्या है आपका, कंजर्व्ड है. पी आपका क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा, ठीक है. फिर से मैं बताती हूँ, आपके पास एक सिस्टम है, एक आइसोलेटेड सिस्टम है. आइसोलेटेड का मतलब इसके ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है. नेट एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो होगी तो यहाँ इस इक्वेशन से अगर आप देखोगे तो डेल्टा पी आपका ज़ीरो आ जाएगा, बिकॉज नेट फोर्स किसके बराबर होती है, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी के बराबर. तो डेल्टा पी तो आपका ज़ीरो हो जाएगा, टाइम तो ज़ीरो नहीं हो सकता ना, तो डेल्टा पी आपका ज़ीरो होगा. अब डेल्टा पी ज़ीरो है, दैट मीन्स चेंज इन मोमेंटम ज़ीरो है, दैट मीन्स आपका जो पी है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा. डिफ्रेंसिएशन से आपने देखा होगा कि किसी चीज़ की डिफ्रेंसिएशन अगर ज़ीरो है, दैट मीन्स वो टर्म क्या होती है, कांस्टेंट रहती है, वो कंजर्व्ड रहती है, ठीक है. तो ये आपका क्या बताता है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. किसके लिए, इसकी डेफिनेशन में ये चीज़ याद रखना, आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, ठीक है. जो वेक्टर सम होगा इनका, अगर हम वेक्टर सम करें इन हर एक पार्टिकल का, जो वेक्टर सम होगा वो कंजर्व्ड रहेगा, ठीक है. इंडिविजुअली चेंज हो सकता है, बट अगर सम करें सबका वो कंजर्व्ड रहेगा, और इट इज़ नॉट अफेक्टेड ड्यू टू देयर म्यूचुअल एक्शन एंड रिएक्शन. ये है आपका सिंपल सा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम.